तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेशन का, इट इज अपॉन न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन साइकिल। तो आज तक हमने जितने सेशंस कवर अप किए हैं उस पे अलग अलग इंफॉर्मेशन था, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड, अ लॉट ऑफ टाइम हम डिजीज के बारे में बात किए। बट व्हेन आई वाज डिसाइडिंग द टॉपिक कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, आई थॉट ये ऐसा टॉपिक है जो एवरी एस्पेक्ट में हमें, मतलब न्यूट्रिशन जो हमारा कैसे लाइफ के साथ साथ जैसे जैसे स्टेजेस चेंज होते हैं वो चेंज होता जाता है। तो स्पेसिफिकली हम न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल अलग अलग स्टेज में कैसी होती है उस बारे में आज बात करेंगे। तो हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ जो इमेज है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा अलग अलग लाइफ का स्टेज क्या होता है। जैसे फीटस इन द वोम, तो जब हम हमारे मदर के पेट में होते हैं उस से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। बेबी फिर होते हैं इन्फेंट, जो 1 साल तक हमारा पीरियड होता है। टॉडलर फिर होता है 1 से 3 साल के बीच का पीरियड। प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये तीनों को सब कैटेगरी में मिला के चाइल्डहुड बोला जाता है। उसके बाद आता है अडोलेसेंट या फिर टीन एज जिसको बोलते हैं, जो 13 से 19, ये टीन को मिलाकर बना है टीन एज। उसके बाद होता है अडल्टहुड जो 36 to 55 ईयर्स होता है। एंड देन ओल्ड पर्सन। सो इसमें आपको, अगर आप एक चीज नोटिस किए होंगे, तो द कॉमन फैक्टर अमंग ऑल ऑफ दीज थिंग इज ग्रोथ। तो ग्रोथ एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कभी रुक नहीं सकता, वो चेंज होता है एंड बढ़ते जाता है। ग्रोथ इज नॉट स्टॉप बाय एनीवन, बट जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ होता है वो डेफिनेटली हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरीके से उस चीज को एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसके साथ ही साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उस स्टेज में उस चीज को फुलफिल कर रहे हैं। बट यहाँ पर बीइंग अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, बीइंग एज अ हेल्थ एंड एम्बेसडर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज में क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है और कौन से सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विथ कि जब हमारा बर्थ होता है, जब हम इन्फेंट होते हैं, उस पीरियड में हमारे लिए जो न्यूट्रिशन होता है एडिक्वेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मदर्स मिल्क में सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क इज द कंप्लीट न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स जो स्टार्ट के होते हैं उसमें बेबी जो ब्रेस्ट मिल्क कंज्यूम करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो, वेरियस विटामिन एंड मिनरल्स, सब कुछ ब्रेस्ट मिल्क से बेबी को प्रोवाइड होता है। अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 8 से 12 बार फीड करना होता है एज पर द बेबीज डिमांड। देन टॉकिंग अबाउट एनर्जी न्यूट्रिएंट्स जो होता है, तो सबसे मेन चीज होती है कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। एंड ग्लूकोज जो होता है एक तरीके का हमारी बॉडी में फ्यूल जैसा प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो अलग अलग मेटाबॉलिज्म को कैरी ऑन करता है, चाहे वो इनसाइड हो या फिर बाहर की कोई फिजिकल एक्टिविटी हो। तो जब इन्फांट्स के बारे में मैं बात करती हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट इज लैक्टोज, जो बेसिकली दूध से मिलता है और वो एनहांस करता है कैल्शियम। अब कैल्शियम बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैल्शियम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स एनहांस करता है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। तो ये हो गया हमारा इन्फेंट के बारे में। अब जब मदर्स मिल्क से समझो 6 महीना हो गया, कुछ लोग होते हैं जो इन्फेंट फॉर्मूला पे भी आते हैं, जैसे सेरेलैक है या फिर रेडी टू मिक्स फूड आइटम्स है। तो ये सारी चीजें भी अभी धीरे धीरे करके लोग यूज करना स्टार्ट किए हैं, इन्फेंट फॉर्मूला जिसे बोला जाता है। तो ये चीज जो होती है, कब यूज करना है और क्यों यूज करना है, उसके बारे में कुछ मैंने लिस्ट डाउन किया है चीजें। तो कब के बारे में जब मैं बात करूं, व्हेन कैन वी यूज इन्फेंट फॉर्मूला, तो जब इनएबिलिटी होती है ब्रेस्ट फीड करने की, सप्लीमेंटल फीडिंग चाहिए होती है, या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्मूला फीडिंग करना होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के साथ, या फिर बेबी बहुत ज्यादा परेशान करता है, ट्रैवल के टाइम पर बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ये दूसरे कुछ मेडिकल रीजंस के वजह से आप इन्फेंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन टॉकिंग अबाउट कि क्यों यूज करना है, तो एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, माँ की अगर कुछ हेल्थ डिटोरिएशन है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ज्यादा ऑप्शंस मिलता है। फिर बेबी की हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे अगर प्रीमेच्योर बेबी है या फिर बहुत ही ज्यादा ओवरवेट है
या फिर किसी भी प्रकार का उन्हें फ्लू हो गया है, या फिर पैदा होते ही उन्हें थोड़े टाइम के बाद इम्यून वीक होती है, तो ऐसे कंडीशंस में आप इन्फेंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एंड बिसाइड्स दैट, अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है या फिर ऐसा कुछ पर्सनल चॉइस है, तो उसमें भी इन्फेंट फॉर्मूला डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एक तो इजी होता है, रेडी टू मेड होता है, एंड उसका कन्वीनियंट बहुत ज्यादा होता है ट्रैवल के टाइम पे स्पेशली। तो इन्फेंट फॉर्मूला हैज गॉट लाइक नो साइड इफेक्ट्स, तो उसके लिए आप इन्फेंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अभी ब्रेस्ट मिल्क से इन्फेंट फॉर्मूला पे आते हैं। इन्फेंट फॉर्मूला से फिर फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को। तो पर्पस क्या होता है? फर्स्ट फूड मीन्स नॉर्मल खाना थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करने का बच्चे के डाइट में। एक तो होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली ब्रेस्ट मिल्क से या फिर इन्फेंट फॉर्मूला से जितना एडिक्वेट होना चाहिए बच्चे के एज के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, अगर वो चीज न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से नहीं मिलती है बच्चे को, तो उस टाइम पर फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें फैक्टर्स क्या है? एक तो इन्फेंट की न्यूट्रिएंट नीड्स पूरी होती है, फिजिकल रेडीनेस होता है, खाने के लिए उनका जो एक रेडीनेस लेवल होता है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड डिसाइड्स दैट किस खाने से उन्हें एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो वो डिटेक्ट करके कंट्रोल किया जा सकता है। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जो फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर ध्यान में रखना होता है, विद द पर्पस के बच्चे को एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन चॉइस ऑफ इन्फेंट फूड। अभी फूड तो ठीक है इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को, लेकिन क्या इंट्रोड्यूस करना है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहली बात कि किस खाने को आपको ओमिट करना है, मीन्स किस खाने को आप इंक्लूड ना करते हुए उसकी जगह पर हेल्दी रिप्लेसमेंट फूड आइटम्स इंक्लूड कर सकते हो। तो ओमिटेड फूड आइटम्स में आई वुड से स्वीट्स नहीं देना चाहिए, केन्ड वेजिटेबल्स होते हैं, हनी है, कॉर्न सिरप है। तो ये इसमें थोड़ा न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो इतना ज्यादा इसमें कुछ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते नहीं है। इट इट जस्ट एड्स ऑन द कैलोरीज मेकिंग द चाइल्ड ओबीज। तो इस चीज को हम एलिमिनेट करते हुए हेल्दियर फूड ऑप्शंस के ऊपर अगर ध्यान देंगे, तो वहां पे आप जो नॉर्मल घर में दाल बनती है वो दे सकते हो बिना मसाले का, सूप्स हो गया, ब्रॉथ है वेजिटेबल या फिर चिकन का, मटन का, तो वो इंक्लूड कर सकते हो। मैश पोटैटो मींस उबला हुआ आलू जो होता है उसको घी में थोड़ा रोस्ट करके आप दे सकते हो। बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ब्लेंडेड फ्रूट्स जो बच्चा चू नहीं कर सकता, तो उस चीज को मिक्सर में आप पीस के उसका प्योरे बनाकर बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ हेल्दियर फूड ऑप्शंस को इनफैक्ट फर्स्ट फूड में इंक्लूड आप कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट प्री स्कूल पीरियड। तो अभी इन्फेंट जो होते हैं दे डिपेंड ऑन द ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद हमने उनका जर्नी देखा कि उन्हें फिर इन्फेंट फॉर्मूला पे शिफ्ट किया, फिर इन्फेंट फॉर्मूला से उन्हें फर्स्ट फूड इंक्लूड किया। फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका जो डेवलपमेंट पीरियड एक्चुअल में होता है, प्री स्कूल का जो स्टेज होता है वहां पर स्टार्ट होता है। तो इस दौरान बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग विथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स उनका ब्रेन कैसा कमांड देता है, उन्हें कुछ बातें बोलो तो समझ आती है या नहीं, किस टाइम पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर बच्चा है उसे बताएंगे कि ये आग है इसे नहीं छूना है, आपको लग सकता है, तो उसमें उतनी समझ आ रही है या नहीं कि मुझे इससे डेंजर है। तो ये सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टार्ट होता है उन्हें समझना, प्री स्कूल में ये चीज बच्चों को समझ आने लगती है धीरे धीरे। ग्रोथ डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, मसल का जो मूवमेंट होता है उस चीज में भी काफी ज्यादा मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो क्योंकि वो इतने फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और ऑलमोस्ट सारे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, पूरा टाइम उछल कूद खेल, तो ये एक जो पीरियड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम अ ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। अलोंग विद दैट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। तो बिहेवियर वाइज अगर देखा जाए तो जो बड़े होते हैं उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो मन में आता है बच्चों को बोल देंगे, उन्हें माइंड नहीं करते हैं या उन्हें नहीं समझता, ऐसा नहीं होता है। अ लॉट ऑफ टाइम कुछ बच्चे जो होते हैं एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, मे बी वो उस टाइम पर
आपकी किसी बोली हुई बात पर रिएक्ट ना करे, बट डीप डाउन वो उनके दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं रह जाती है। तो इस टाइम पर जो उनके साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट होता है, तो एक तरीके से फिर ये उनकी पर्सनालिटी फॉर्म करने में एज एन इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एल्डर्स नीड टू कीप इन माइंड कि जब वो बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, इट हैज टू बी इन अ रिस्पेक्टेबल वे, और इस तरीके से कि उन्हें समझ में आए चीजें कि सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट हैज बीन अलाउड, व्हाट हैज नॉट बीन अलाउड बाय द पेरेंट्स और द केयर टेकर्स। सो दिस इज अबाउट प्री स्कूल पीरियड, जिसमें बच्चों में इतने सारे चेंजेस या डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं। एनर्जी लेवल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है बच्चों की, उसके बारे में बात किया है। जैसे 1 साल का जो बच्चा होता है, डेली रिक्वायरमेंट उनका 880 केसीएल पर डे होता है, ये एक एनर्जी का वैल्यू है। 6 इयर्स ओल्ड जो बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं, 1600 कैलोरीज उन्हें दिन में रिक्वायर्ड होती है। टॉकिंग अबाउट 10 इयर्स ओल्ड, 2000 कैलोरीज आप आराम से इंट्रोड्यूस कर सकते हो फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन टॉकिंग अबाउट पांडा गमीज, तो अ लॉट ऑफ टाइम जब न्यूट्रिशन हम बच्चों को जो प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं वो काफी ज्यादा फसी होते हैं, जिन्हें वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स खाना इतना नहीं पसंद होता है, नो मैटर पेरेंट्स उनको कितने भी अच्छे फॉर्म में इंट्रोड्यूस करें। तो कहीं ना कहीं कुछ नाटक करने की वजह से या फिर फूड आइटम्स अवॉइड करने की वजह से कुछ न्यूट्रिशन जो है उनका बॉडी में नहीं जाता है, तो ये क्रिएट करती है एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो व्हेन यू एडवाइस पांडा गमीज, तो जो उनके डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप नहीं होता है, पांडा गमीज विल टेक केयर ऑफ द एडिशनल न्यूट्रिएंट एज अ सप्लीमेंट। तो उन्हें ऐसे पीरियड में डेली बेसिस पे मल्टीविटामिन गमीज दे सकते हो। पांडा गमीज इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन। नाउ टॉकिंग अबाउट एडोलेसेंस, तो ये पीरियड जो होता है बेसिकली 3 स्टेज होता है इस पीरियड में, स्टार्टिंग विद 10 to 14 years ओल्ड, सॉरी, जिसको अर्ली एडोलेसेंस बोलते हैं, एंड मोस्टली 5th to 9th क्लास के बच्चे इसमें होते हैं। देन टॉकिंग अबाउट 15 to 17 years ओल्ड, तो यहाँ पर मिडिल एडोलेसेंस स्टेज होता है, 9 to 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं या ग्रेड्स के बच्चे होते हैं। देन 18 to 24 years ओल्ड विच इज लेट एडोलेसेंस या फिर अर्ली एडल्टहुड भी इसको बोल सकते हैं, विच इज बेसिकली आफ्टर कॉलेज। सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट योर टीन एज। तो टीन एज का मतलब बहुत बोल सकते हैं एक फ्रेजाइल एज होता है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं एक इंडिविजुअल में, जो आई वुड से पूरी लाइफ कहीं ना कहीं वो सारे कैरेक्टर्स या फिर वो सारे इन्फ्लुएंशियल थिंग्स उनपे जो होती है वो एज एन इंडिविजुअल उनकी आइडेंटिटी में दिखती है। सो टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन जो इस पीरियड में होता है, तो सबसे पहली बात, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो एडोलेसेंट में होता है वो फीमेल्स का और मेल्स का डिपेंड करता है एज पे। तो फीमेल्स में मोस्टली 10 to 11 years में ग्रोथ स्पर्स स्टार्ट हो जाती है। मेल्स में अगर देखा जाए तो 12 to 13 years ओल्ड बॉयज में यू कैन सी द ग्रोथ फेज। फिर बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होता है दोनों में इस पीरियड के दौरान। देन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स जो होता है उनका, वो ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है कि वो किस रेट से बढ़ रहे हैं, जेंडर पे डिपेंड करता है, बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है, या फिर उनका फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द डे कैसा होता है। सो दिस इज द न्यूट्रिशन अबाउट, सॉरी, दिस इज द न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बोल रही थी एट द बिगनिंग ऑफ द स्लाइड, कि जो टीन एज होती है ये इसको इतना फ्रेजाइल या इतना ज्यादा डेलिकेट क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर बच्चा जब टुवर्ड्स एडल्टहुड बढ़ता है एडोलेसेंस में, तो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स में एक चीज हमारी हॉर्मोन्स भी आती है, एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनका मूड चेंजेस जो होता है, पर्सनालिटी चेंजेस जो होती है, या फिर थिंकिंग एबिलिटीज जो होती है, डिसीजन मेकिंग जो होता है, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। सो उस दौरान में क्या क्या बेसिकली जो प्रॉब्लम्स टीनेजर्स फील करते हैं,
वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है एज अ फैमिली एज वेल, कि वो फैमिली उस चीज को उस बिहेवियर को कैसे डील कर रही है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने 10 कॉमन टीन एज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को लिस्ट डाउन किया है। स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम्स, तो बेसिक प्रॉब्लम्स जो बहुत कॉमन है वो क्या होता है? सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज। तो अगर आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे जो टीन एज में है, या फिर यू हैव कम अक्रॉस समबडी हु इज इन द टीन एज, तो ये सारी चीजें आप काफी ज्यादा उनसे रिलेट कर सकते हो कि उन्हें सेल्फ एस्टीम बहुत होता है, बॉडी इमेज बहुत, उन्हें कॉन्शियस होते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। हमें हमेशा बोल सकते हैं प्रेजेंटेबल लगना है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सो ये सेल्फ एस्टीम जो है बहुत ही ज्यादा हाई होता है इस पीरियड में। स्ट्रेस होता है, बुलिंग करते हैं आपस में कि अगर कोई किसी चीज में अच्छा नहीं है तो उसको उस चीज के लिए ट्रोल किया जाता है। डिप्रेशन होता है, साइबर एडिक्शन भी हो जाता है, मींस साइबर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, टीन प्रेगनेंसी, अगर एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ की क्या सारी चीजें हो सकती है। डेफिशिएंट बिहेवियर मींस इल बिहेवियर, पेरेंट्स के साथ रूड बिहेव करना, या फिर बातों को निग्लेक्ट करना जो अलाउड नहीं है उसके अगेंस्ट जाकर वही चीजें करना जिसे मना किया जाता है, या फिर पीयर प्रेशर में आकर किसी भी सिली से सिली बात में कॉम्पिटिट करना। ये खुद को प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाते हैं, बिकॉज उस टाइम पर देर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देयर एंड एज वेल, कि वो डिसीजन नहीं बना पाते, डिसाइड नहीं कर पाते व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज बीइंग रॉन्ग। तो अ लॉट ऑफ टाइम जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है, वो जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो वो पीयर प्रेशर में आके कंपटीशन रेस बोल सकते हैं जो रहती ही है, एंड उस चीज को अकॉम्प्लिश ना कर पाने की वजह से, उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाने की वजह से बुलिंग होता है, विच लीड्स टू डिप्रेशन, डिप्रेशन लीड्स टू डेफिएंट बिहेवियर, जिनके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली इसका सोल्यूशन भी है। एज अ पेरेंट, एज अ केयर टेकर, यू नीड टू आइडेंटिफाई बहुत पहले से ही, अगर कुछ टीनेजर को प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके बिहेवियर में आप वो चीज को महसूस करते हो, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करो कि दैट यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ इशू, तो इस चीज का क्या सोल्यूशन होगा। देन अंडरस्टैंडिंग ट्रांजिशन, उनको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रांजिशन पीरियड में है, उनके हार्मोनल चेंजेस, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट, हर चीज टाइम टू टाइम चेंज होती है। सो अंडरस्टैंडिंग इज द की फैक्टर इस चीज में, टू एक्सेप्ट देम। ट्रांसफरिंग नॉलेज, डेफिनेटली टीनेजर्स को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है जो पीयर प्रेशर में, फ्रेंड सर्कल में बोला जाता है, या फिर कोई भी ट्रेंड होता है ये लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। बीइंग एन अडल्ट, आपको डेफिनेटली लाइफ एक्सपीरियंसेस ज्यादा है, तो एज अ फ्रेंडली वे में उनको आप राइट अप्रोच बता सकते हो, दैट इफ यू आर इन अ सिचुएशन तो इसके दो आउटकम्स होंगे, या तो नेगेटिव में आपको ऐसा होगा, पॉजिटिव में आपको ऐसा होगा, एंड लीव द डिसीजन मेकिंग टू देम, तो वो डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज बीइंग सेड, कि उसमें सही गलत क्या है और उनका फायदा किसमें है। सो ये एक तरीके से उनको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। अलोंग विद दैट उनको समझ आएगी, नॉलेज होगा चीजों का, रिस्पेक्ट करना उनके डिसीजंस को, उनकी बातों को, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, एक रैपो क्रिएट करके रखना। ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। जितना ज्यादा आप उन पे ट्रस्ट करोगे और चीजों को एक्सेप्ट करोगे, इवन इफ दे आर मेकिंग ह्यूज मिस्टेक्स, यू नीड टू फॉरगिव देम, यू नीड टू एक्सप्लेन देम कि चीजों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एट द एंड आपके लिए उनकी हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, उनका वेल बींग ज्यादा मैटर करता है, एंड दैट इज वाई वो आपसे एक अच्छा बॉन्डिंग आप बनाकर क्रिएट कर सकते हो। कम्युनिकेशन एंड सेफ स्पेस, जब भी आपको अगर लगता है कि मेरा अ, बच्चा, टीनेजर जो है, या फिर मैं जिसका केयर टेकर हूँ, दैट पर्सन इज इन द प्रॉब्लम, तो प्लीज आस्क देम, रीच आउट टू देम, आप उनसे कम्युनिकेट करो कि क्या प्रॉब्लम है, उस चीज का हम कैसे सेफ स्पेस में डिसीजन लेकर हेल्प कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स इसमें ही नहीं आती है, अकेडमिकली भी बच्चों पे बहुत प्रेशर डाला जाता है फ्रॉम पेरेंट साइड, कॉम्पिटिशन्स के वजह से, कि इतना इतना मार्क्स स्कोर करना है, इतना इतना, मतलब क्लासेस का भी लोड ज्यादा होता है, स्कूल का भी लोड ज्यादा होता है, या फिर कॉलेज में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो। सो यू नीड टू क्रिएट दैट सेफ स्पेस के इवन इफ अगर उनके जितने
रिक्वायर्ड जितने टारगेट मार्क्स है वो नहीं भी आता है, यू आर ऑलवेज देयर एट द बैक एंड टू सपोर्ट देम कि फिर से ट्राई करेंगे, वो नहीं होगा तो उसके अलावा और क्या ऑल्टरनेटिव है वो ट्राई करेंगे। डू नॉट पुट प्रेशर ऑन देम एकेडमिकली कि वो इतना ही मार्क्स स्कोर होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ सेफ स्पेस। तो आई थिंक ये एक ऐसी पॉजिटिविटी होती है जो कहीं ना कहीं सामने वाले को और मोटिवेट करती है टू डू बेटर इन लाइफ। सीकिंग हेल्प, डेफिनेटली जब वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में आते हैं वेट दे आर स्टक है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, तो आप उनके साथ ऐसे रिलेशंस बनाओ कि वो फर्स्ट थिंग आकर आपको बताए इफ इन केस कुछ प्रॉब्लम्स आता है, एंड दे नो दैट दे कैन डिपेंड ऑन यू कोई भी डिसीजन या सोल्यूशन लेने के लिए। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आजकल के पेरेंट्स को समझना व्हेन यू ऑल आर डीलिंग विद टीनेजर्स, बिकॉज इस पीरियड में अगर वो बहुत आपके अगेंस्ट जाकर नेगेटिविटी अपना लेते हैं तो फॉर द लाइफ टाइम वो कहीं ना कहीं चीजें पॉप अप होती हैं, एंड इट डज नॉट क्रिएट अ गुड बॉन्डिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीनेजर्स। देन मूविंग ऑन टू सप्लीमेंट्स, तो ऐसी चीज में उनके वेलबींग के लिए हमारे पास जो सप्लीमेंट्स है यू कैन डेफिनेटली एडवाइज देम कैल्शियम प्लस, जो उनके ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मसल मूवमेंट्स, हेल्दी बोन्स, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कैल्शियम विच इज इंकॉर्पोरेटेड विद विटामिन D2 एंड मैग्नीशियम। देन टॉकिंग अबाउट वे प्रोटीन, तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं बताई थी, दे आर वेरी मच कॉशियस अबाउट देयर सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज, तो उसमें एक पर्सनालिटी बेसिस पे जो उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है वो चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो प्रोटीन प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन मसल बिल्डिंग। तो उस चीज में अगर हेल्दी मसल मास गेन होता है, हेल्दी वेट मेंटेन होता है, so this is an add-on to think for them. Definitely whey protein उन्हें आप रेकमेंड कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, तो उसके लिए हमारे पास एस्ट्राजेंथिन है। इस पीरियड में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होता है लाइक उसमें पिंपल्स आ जाना या फिर स्किन का बहुत ज्यादा फ्लेयर अप होना, अनइवन स्किन टेक्सचर या टोन है, तो वहां पे एज एन एंटीऑक्सीडेंट आप उनको एस्ट्राजेंथिन प्रोवाइड कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प एज एन सप्लीमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट एंटी इंफ्लेमेटरी, तो यहाँ पर कर्क्यूमिन एक्टिव इज अ मस्ट। कर्क्यूमिन एक्टिव वहां पर दे सकते हैं जहां पर बेसिकली उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है लाइक जॉइंट का अगर कुछ पेन हो गया या फिर कुछ बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से अंदरूनी चोट लग गई है, तो इस टाइम पे दे सकते हो। इवन फॉर द गर्ल्स जो डील करते हैं बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स या फिर पीरियड क्रैम्प से, तो कर्क्यूमिन एक्टिव इज अ मस्ट। तो ये सारी चीजें जो है सप्लीमेंट्स हमारा स्पेशली अडोलेसेंट पीरियड में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो डेफिनेटली आप इन चीजों को रेकमेंड कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट अर्ली अडल्टहुड, ये तो हो गया टीनेज के बारे में, स्टार्टिंग विद 13 to 19। टीन जो उसके लास्ट में आता है उससे ही डिफाइन करके टीनेजर को बोला जाता है। जब एक पीरियड खत्म होता है तब स्टार्ट होता है हमारा अर्ली अडल्टहुड। तो इस जोन में बेसिकली इस पीरियड में पढ़ाई लिखाई सारी चीजें हो जाती है। द ओनली थिंग दैट कम्स ऑन द माइंड इज द करियर, करियर मेकिंग मनी मेकिंग, आई मीन एंजॉइंग लाइफ एज वेल। तो इस पीरियड में बहुत सारी चीजें होती हैं, पॉजिटिविटी की तरफ इंसान ज्यादा बढ़ता है। अब कैलोरीज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में अगर बोला जाए तो एज एन एडल्ट वो जनरली नीड फ्यूअर कैलोरीज। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वन कैन नॉट हैव द बेस्ट ऑफ हेल्थ अनलेस वन ईट्स वाइजली। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हेल्थ एंड वेलबींग को मेंटेन किया जाए हेल्दी डाइट वगैरह फॉलो करके, एंड ऑल्सो अगर आप अच्छा खाते हो तो आपकी बॉडी उस तरीके से मेंटेन होती है और रिपेयर करती है अपने मेटाबॉलिज्म को। अलोंग विद दैट जो सेल डैमेज वगैरह होता है ये उस चीज को भी हेल्प करता है। देन जनरल हेल्थ एंड वेलबींग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा अर्ली एडल्टहुड में, बिकॉज इस टाइम पे पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड मनी, सेटिंग देयर करियर्स, और दूसरी तीसरी चीज में आ गई तो उनका लव लाइफ या फिर मैरिज का बोल सकते हैं या फिर टुवर्ड्स फैमिली का जो गोल्स वगैरह होता है उस चीज को अचीव करने में। सो दिस इज लाइक
एनर्जी लेवल्स जो होता है यहाँ पर काफी ज्यादा हाई होता है। इंसान खुद पे भी बहुत ध्यान देता है, अकॉम्प्लिशमेंट्स बहुत सारे होते हैं। सो बिगिनिंग विद दैट हमारे पास जो जनरल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हो, इट इज गोइंग टू बी 5G, बिकॉज ये डेफिनेटली एनर्जी लेवल्स को बूस्ट अप करेगा, एज इट हैज द पावर ऑफ क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज कमिंग फ्रॉम 5 ग्रीन लीफी प्लांट्स। तो डेफिनेटली आप उनको ये चीज दे सकते हो। एंड अलोंग विद दैट ये आपका जो एंटीबॉडीज होता है ये उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से अगर कोई प्रकार का फ्लू हो गया है या फिर वुंड है तो ये हील करने में स्पीड अप करता है। देन ओमेगा 3 गोल्ड, तो ये बेसिकली एसेंशियल फैटी एसिड है विच इज कमिंग फ्रॉम EPA एंड DHA। तो ये आपके जॉइंट मूवमेंट को या फिर हार्ट हेल्थ को, ब्रेन फंक्शन को बहुत ज्यादा लेवल अप करके रखता है। टॉकिंग अबाउट टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर, तो विटामिन आप उनको दे सकते हो। तो इसमें बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन जो लेवल्स होते हैं मेल्स में, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है स्टैमिना, विगोर विगोर एंड विटालिटी को मेंटेन करने में। तो ये चीज आप उनको दे सकते हो। कोलेजन बूस्टर के लिए ब्यू स्किन है। ब्यू स्किन डेफिनेटली ऑल द गर्ल्स हु जस्ट वांट टू लुक गुड, फील गुड अबाउट देमसेल्फ, कोलेजन बूस्ट अप करना होगा, स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करनी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो एजिंग दिख रहा है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या फिर फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो अर्ली एडल्टहुड में अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, या फिर जनरली टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स और अच्छे से ब्यूटिफाई करना होगा, इवन द गर्ल्स एंड द गाइज, तो ये ब्यू स्किन डेफिनेटली इज अ मस्ट। एंड ऑल्सो फॉर द हेयर ग्रोथ एंड द नेल ग्रोथ, इसमें बायोटीन एंड ग्लूटाथायोन भी अवेलेबल है, सो दिस इज अ मस्ट। नाउ अलोंग विद ऑल दीज थिंग्स, वेट इज समथिंग जो डेफिनेटली फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट्स हाउ योर बॉडी लुक्स लाइक। तो स्लिम ट्रिम आप डेफिनेटली इसमें इंक्लूड करके एज अ बर्निंग फैट सप्लीमेंट दे सकते हो, विच इज डेफिनेटली उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में इंप्रूव करेगा। अगर ओबेसिटी है, ओवरवेट है, सो डेफिनेटली यू विल शेड एक्स्ट्रा पाउंड्स बिकॉज ऑफ दिस। एंड दैट इज हाउ ये सारी चीजें हैं जनरल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए इन द अर्ली एडल्टहुड। नाउ टॉकिंग अबाउट मिडिल एडल्टहुड, तो जब अर्ली एडल्टहुड एक बार इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है अकॉम्प्लिश कर लेता है, वेदर इट कम्स टू मैरिज, वेदर इट कम्स टू करियर, वेदर इट कम्स टू मेकिंग मनी, अब मिडिल एडल्टहुड में क्या बचता है? सो बेसिकली जो कैलोरिक इनटेक होता है उनका, वो थोड़ा बॉडी मास जो है वो लॉस्ट होने लगता है, एंड कैलोरी जो है वो कम होती है, एंड इसके साथ साथ रिप्लेस हो जाता है अनहेल्दी फैट, जो मेटाबॉलिकली उनको थोड़ा लेस एक्टिव बना देता है। एंड इसमें स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ दी बॉडी फैट के, बॉडी का जो मतलब वेरियस हेल्थ जो एस्पेक्ट होते हैं वो डिसोरिएंटेड होने लगते हैं, एंड दिस विल कॉज डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जैसे प्री डायबिटीज, बॉर्डर लाइन डायबिटीज पे हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखना, हेल्दी डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर चेकअप एक्सेट्रा। तो मिडिल एडल्टहुड वो चीज वो पीरियड होता है जहां पर बेसिकली एक इंडिविजुअल जो है रेस्ट ऑफ द लाइफ जो डिजीजेस फेस करने वाले हैं या नहीं भी करने वाले हैं, उस चीज के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की एंड दैट पर्सन इज इन द मिडिल एडल्टहुड, तो इस टाइम पर उनका बहुत ज्यादा ये ड्यूटीफुल होना चाहिए कि वो अपना ध्यान रखे, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दे, अपने वेट मैनेजमेंट का ध्यान दे, अपनी डाइट पर ध्यान दे, और अलोंग विद दैट रेगुलर हेल्थ चेकअप टू नो कि उन्हें डायबिटीज हो तो नहीं गया, और अगर प्री डायबिटीज है तो फिर उस चीज को कैसे रिवर्स किया जाए ताकि आने वाले एज में उनको प्रॉपर डायबिटीज ना हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मिडिल एडल्टहुड में बेसिकली जितने प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं उस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो सप्लीमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हार्ट हेल्थ, आप हार्ट केयर उनको दे सकते हो फॉर द कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर जिनका हाई होता है उस चीज को कम करने के लिए, या फिर किसी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, या फिर अ पर्सन इज टू मच इनटू स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो वहां पर आप उनको हार्ट केयर डेफिनेटली दे सकते हो। लिपिड लेवल्स कंट्रोल होगा तो द पर्सन विल गेट प्रिवेंशन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हार्ट डिजीज। तो ओवरऑल हार्ट का ध्यान रखने के लिए हार्ट केयर डेफिनेटली
डेफिनेटली आप रेकमेंड कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट विन जिंक इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिंक जो है एज अ मिनरल, इसका हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट वाइज जो बेनिफिट होता है वो डीएनए सिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जीन एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिसाइड्स दैट, अगर किसी को डायरिया बहुत लॉन्ग टाइम से होता है, उस चीज को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनिटी लेवल को भी बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी तो बाकी सारी चीजें जैसे हील रेडिएशन है या फिर बोल सकते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, इस चीज को भी वो इम्प्रूव करेगा। बिसाइड्स दैट इम्यून रेस्ट इज अ मस्ट। तो इम्यून रेस्ट हमारा जो है इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद नेचुरल बीटा ग्लूकन, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारी इम्यूनिटी को ओवरऑल बूस्ट अप करने के लिए। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो इन्फेक्शंस या फिर कुछ भी प्रकार का जो सीजनल एलर्जी वगैरह होता है, एजमा अटैक्स होते हैं, इसके सारे सिम्टम्स साथ साथ कम हो जाते हैं। इम्यून रेस्ट आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एंड ऑल्सो अगर कुछ वुंड्स वगैरह होते हैं तो वो फास्टर रिकवरी में भी हेल्प करता है। तो दिस इज वाई मिडिल अडल्टहुड में अगर लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो बीमारी होने के चांसेस डबल हो जाते हैं, बीमारी के साथ साथ इन्फेक्शन भी। दैट इज वाई इम्यूनिटी जो है उस टाइम पर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इम्यून रेस्ट इज अ मस्ट। अलोंग विद दैट काम, तो इस पीरियड में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है एक इंडिविजुअल को, तो स्ट्रेस विल डेफिनेटली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। एंड मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो आप एडिक्वेटली जितना सोना चाहिए उतना अच्छे से नहीं सोओगे। सोना एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी पैटर्न होता है, स्लीपिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लीव अ हेल्दी लाइफ। तो उस चीज में आपको अगर प्रॉब्लम्स होती है तो काम इज अ मस्ट। डेफिनेटली ये हेल्प करेगा इनर पीस एंड स्लीप के लिए, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये रिलैक्स करेगा। अलोंग विद दैट जो आपके अगर डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, मूड स्विंग्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो उस चीज पे भी आपको ये ओवरऑल हेल्पफुल हेल्प देगा। बिसाइड्स दैट लीवर डिटॉक्स, तो अगर किसी की इल हैबिट है, द पर्सन कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ अल्कोहल या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड खाने के वजह से जो बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है तब स्टार्ट होती है एक्चुअल प्रॉब्लम, स्टार्टिंग विद ओबेसिटी। वेट बढ़ जाता है बिकॉज बॉडी जो है स्लो एब्जॉर्ब करती है चीजें, स्लो हो जाती है मेटाबॉलिकली। ओबेसिटी एक बार हो गई तो उससे रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, फैटी लीवर, हाई यूरिक एसिड लेवल्स, ये सारी चीजें होती है। दैट इज वाई लीवर का डिटॉक्स रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ट्रस्ट मी, लीवर डिटॉक्स ऐसा हमारा सप्लीमेंट है जो हमारे लीवर को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। जो एक्सेस अमोनिया फॉर्म हो जाती है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उस चीज से डेफिनेटली ये हेल्प करता है। बिसाइड्स दैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर से बात करूं तो अगर लीवर में ही कुछ खराबा होता है, लीवर ही अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, हाउ विल द अदर प्रोसेस टेक प्लेस। तो डेफिनेटली अगर कुछ लीवर से रिलेटेड बीमारियां हैं, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, अल्कोहलिक लीवर, तो उस चीज में लीवर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारा लीवर डिटॉक्स। सो ऑल दिस सप्लीमेंट्स आई वुड recommend a person who is in the middle adulthood, क्योंकि ये सारी चीजें ओवरऑल उस पीरियड में जिन प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखना है उसमें ये सप्लीमेंट्स बहुत ही ज्यादा काम आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज पीरियड, तो ओल्ड एज पीरियड इज द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ। बेसिकली ये बहुत बड़ा ट्रांजिशनल पीरियड होता है बिकॉज थ्रू आउट द फेज आपने देखा अलग अलग लाइफ साइकिल का जो स्टेज था, स्टार्टिंग विथ इन्फांट, तो उसमें न्यूट्रिशनल नीड्स डेवलपमेंट क्या क्या होता है, इन्फांट से फिर हुआ थोड़ा और टॉडलर जहां पर फर्स्ट फूड इंक्लूड किया गया, पहले उसके इन्फेंट फॉर्मूला था, फिर फर्स्ट फूड इंक्लूड किया गया, फिर प्री स्कूल आया, प्री स्कूल के बाद ये जो चाइल्डहुड पीरियड हुआ ये खत्म हुआ, वी केम टू अडोलेसेंट। अडोलेसेंट मींस टीन एज में हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स को देखा, वो खत्म होने के बाद आया हमारा अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड में क्या क्या चीजें अकॉम्प्लिश की गई। बिसाइड्स दैट मिडिल एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड में अभी मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार का प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। सो बेसिकली वो एक प्रिवेंटिव एज होता है। अब ये सारी चीजों का एक बोल सकते हैं सम अप करके वी कम टू द एंड ऑफ द
लाइफ स्टेज जो बेसिकली होता है हमारा ओल्ड एज पीरियड, ये इतना ज्यादा ट्रांजिशनल पीरियड होता है क्योंकि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ के सारे इवेंट्स को साइड में रखते हुए सेटल होता है रिटायरमेंट फेज में, और अलग अलग न्यू पैटर्न्स जो एक्टिविटीज के होते हैं वो लोग आजकल अपनाना स्टार्ट किए हैं। तो ये जो पीरियड होता है ड्यूरिंग दीज लेटर इयर्स, इंडिविजुअल्स जो होते हैं अ लॉट ऑफ टाइम दे डील विद द डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स जो उनके साथ मतलब लाइफ टाइम थे, जिन्हें वो पहले से जानते थे, बट दे कम अक्रॉस सडन डिमाइज ऑफ देयर पीपल, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पे असर भी करता है। एंड एम्प्टीनेस का जो सिंड्रोम होता है, डीलिंग विद एम्प्टीनेस सिंड्रोम, ये ऐसा टाइप का डिप्रेशन होता है जिसमें बेसिकली अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स है एंड वो बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए भेजे एंड बाहर जाने के बाद पढ़ाई के बाद वो बंदा वहीं सेटल हो जाता है एंड दे आर नॉट लिविंग टुगेदर विद देयर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं उस चीज को लोनलीनेस बहुत फील करते हैं, उनकी लॉन्गिंग जो है बहुत ज्यादा वो फील करते हैं, तो इस चीज को बोला जाता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। तो ये अल्टीमेटली लीड करता है डिप्रेशन को। एंड इसमें इतनी सारी चीजें होती ही रहती है, सडन डेथ हो गया या फिर अलग अलग एक्टिविटीज जो है नया लाइफस्टाइल को अपनाते हुए, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे हेल्थ चैलेंजेस भी होते हैं जो ओल्ड एज पीरियड में लोग फेस करते हैं, जैसे डायबिटीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वीक्स हो जा बोन वीक हो जाना, इनडाइजेशन मीन्स उनका गट हेल्थ भी अच्छा नहीं होता है। सो ये सारी चीजें डील करते हैं ओल्ड एज पीरियड में। तो यहाँ पर हमारा जो सप्लीमेंट है आप उनको दे सकते हो जॉइंट पेन, फ्लेक्सीमैक्स, डायबिटी और माइगर्ड। जॉइंट पेन फ्लेक्सीमैक्स डेफिनेटली उनके बोन्स एंड मसल्स में हेल्प करता है, स्टिफनेस अगर पेन है, ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी पेन है, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो ओवरऑल हेल्दी लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज को मेंटेन करता है हमारा फ्लेक्सीमैक्स। एंड देन टॉकिंग अबाउट द जॉइंट पेन, तो ये एग्जैक्टली पूरा जो जॉइंट सपोर्ट फॉर्मूला के लिए यूज किया गया है, ये ओवरऑल आपका जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है। टॉकिंग अबाउट डायबिटी विच इज अ नेचुरल ग्लूकोबैलेंसर, डायबिटीज में डेफिनेटली शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। माई गट बिकॉज डेफिनेटली इसने ये ओल्ड एज पीरियड में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, किसी को ब्लोटिंग, गैस या फिर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से डाइजेशन उनका अच्छा नहीं होता है। माई गट आप उनको दे सकते हो यहाँ पर उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, तो ये उनको प्री एंड प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड करेगा, जो एसेंशियल जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के एनवायरमेंटल को मेंटेन करने के लिए, डेफिनेटली बिकॉज वो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो खाने से हम लेते हैं उस चीज को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। सो दीज आर ऑल द सप्लीमेंट्स जो बेसिकली आप ओल्ड एज पीरियड में लोगों को रेकमेंड कर सकते हो। Now we come to the conclusion of the whole presentation कि throughout the human life हमको बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है एक, आपने अगर देखा होगा एक चीज कॉमन थी जो था डाइट एंड फिजिकल वेलबींग। तो बैलेंस डाइट, हाइड्रेटेड रहना, अपनी इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करना, एक अच्छी हेल्थ और वेलबींग के लिए बैलेंस डाइट बेसिकली जब स्टार्ट से देखा जाए तो माँ और बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड वहीं से हम हमारा लाइफ एक्चुअली स्टार्ट होता है, ग्रोथ प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है व्हेन वी आर अ फीटस इन आवर मॉम्स वूम। तो अलोंग विद दैट फिर उसके बाद लैक्टेशन, ब्रेस्ट मिल्क, फिर जो ग्रोइंग पीरियड होता है चिल्ड्रन का वो हो गया, अडोलेसेंट पीरियड, फिर हमारी न्यूट्रिशनल डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, जैसे अलग अलग लाइफ के पीरियड आते हैं तो उसमें इट सपोर्ट्स ग्रोथ, इम्यूनिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा न्यूट्रिशन। सो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन था इसका टॉपिक मैंने यही के लिए सिलेक्ट किया था बिकॉज वी नीड टू स्टडी द न्यूट्रिशन फॉर लाइफ साइकिल। डेफिनेटली अगर आप एक ह्यूमन लाइफ साइकिल में वेरी फ्यू मेंबर्स होता है जो एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग स्टेज की, तो इसके लिए जो लाइफ के अलग अलग स्टेज होते हैं वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस से भी आते हैं। सो ऑलवेज मेक अ विश टू गॉड दैट यू शुड बी अमंग देम, एंड थैंक यू फॉर द डे।